एकेडमी की तरफ से आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और प्रीवियस लेक्चर आप सबने देखा होगा। और एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि अगर प्रीवियस लेक्चर में कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या कोई ऐसा है जो चाहता है कि नहीं भाई हमें इस चैप्टर पे क्वेश्चन करने हैं या इस चैप्टर की डिमांड है तो करके बताएं। आपका रिस्पॉन्स ठीक ठीक आ रहा है, अच्छा तो नहीं आ रहा है। बाकी हम उम्मीद कर रहे हैं अपनी तरफ से कुछ और इम्प्रूवमेंट करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को अच्छा करते जाएंगे, है ना। और अभी अलजेब्रा के कुछ पिछले लेक्चर के आगे सवाल थे तो मैं उन सवालों पर पहले बात करूंगा। तो चैप्टर तो आपको याद ही होगा कि रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड इक्वेशन चल रहा था, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये था, मैं एक बार फ्लैशबैक में चला जाता हूँ कि अगर x + y बराबर कुछ भी दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, तो आप x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते जब तक कि आपको एक और इक्वेशन गिवन ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने एक बताया था कि ये एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। पहले लेक्चर में मैंने इस पर काफी डीपली बात करी थी। आज मैं फिर से वो सारी बातें रिपीट नहीं करूंगा। कहने का बस इतना मतलब ये है कि अगर x और y दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन का भी होना जरूरी है, ठीक है। अब मैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। एक क्वेश्चन में CHSL का लेता हूँ। पहला क्वेश्चन कि x² + y² + x² + y² + 2x + 1 = 0 दिया हुआ था। तो उसने कहा था कि फाइंड करो x की पावर 31 + y की पावर 35। और ये CHSL 2015 का सवाल है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर मैं पेपर में करता तो मैं आपको पहले इसका लॉन्ग मेथड बता देता हूँ। लॉन्ग क्या मतलब, इसको ऑब्जर्व कैसे करना है। आप देखोगे x² + 2x + 1, ये कोई फार्मूला बनता दिख रहा है क्या? अगर आप देखोगे कि a + b का होल स्क्वायर क्या था, a² + b² + 2ab, तो आपको पता चलेगा कि ये x + 1 का होल स्क्वायर है और ये y² तो y² ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आपको एक बात अच्छे से पता होगी, यानी मैंने अभी अलजेब्रा में तो इस चीज को बताया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि ये दोनों चीजें मिला के 0 के बराबर तभी होंगी जब x और y अलग अलग 0 के बराबर होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर आपको 0 लाना है तो आपको इसको 0 ही कंसीडर करना पड़ेगा, इस पूरे फॉर्म को, तभी आप इस चीज का आंसर 0 के बराबर ला पाओगे। तो अगर मैं यहाँ से x + 1 के होल स्क्वायर को 0 के बराबर लेके चलूंगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। यानी x आपके पास क्या है, -1, और y क्या है, 0। तो अब आप -1 रखोगे x की जगह, -1 की पावर 31 प्लस y का मान क्या है, 0, 0 की पावर 35। अब -1 की पावर क्या है, एक ऑड नंबर है तो क्या आएगा, -1 आएगा, और ये तो 0 ही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, -1। और अगर आप पेपर में कर रहे होते तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि ये a² + b² + 2ab यानी a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। यानी x की वैल्यू क्या आएगी, -1, और y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पेपर में जब भी आप करोगे तो इतना ऑब्जर्वेशन लेके आपको जाना है, इतने लॉन्ग मेथड से लेके वहां नहीं जाना, और ये सब प्रैक्टिस से आएंगी धीरे धीरे चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करता हूँ। मैंने पहले ही जब लेक्चर लिया था तो ये बात बताई थी आपसे कि अलजेब्रा में बहुत सारे सवाल जो हैं वो ऑब्जर्वेशन का खेल है, कि आप क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल है, ठीक है, इफ xy + yz + zx = 1, आपसे कह रहा है फाइंड करो फाइंड 1 + y² बटे में x + y, दूसरे ब्रैकेट में y + z। ये क्वेश्चन CGL 2016 में आया हुआ है, फाइंड करना है आपको, और ये क्वेश्चन है CGL 2016 का। तो अगर मैं यहाँ पे आपकी वही पुरानी बात हो रहा हूँ कि आपको इक्वेशन कितनी दिख रही है, आप कहोगे यार एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, एक x है, एक y है, एक z है, यानी आपके पास एक्स्ट्रा वेरिएबल कितने हैं। तो आप बताओगे कि 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल है, यानी 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल को मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूँ। अच्छा, 0 ही क्यों कंसीडर करना है, 0 ही क्यों लेना, 0 से यार कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाती है। और आप
किसको 0 रखोगे, तो अगर आप एक बात यहाँ पे नोटिस करो तो आपका जो ये y है 3 बार आया है। अगर मैं इसको 0 पुट करूंगा तो मिनिमम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बात समझ में है? अगर मैं y को 0 लूँ, अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से? zx बराबर पर अभी भी आपकी ये इक्वेशन ही तो है, एक वेरिएबल z है, एक वेरिएबल x है, वो बराबर किसके? एक के। यानी अभी भी मैं किसी एक वेरिएबल को अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे z को 1 मान लूंगा तो आपको पता है x अपने आप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपसे पूछा क्या है, y की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई है? 0, तो y तो खत्म हो जाएगा यहाँ से, ये y खत्म, ये y खत्म, बचा क्या आपके पास? ऊपर क्या बचेगा? 1 बचेगा, नीचे x बचेगा और क्या बचेगा? इंटू z बचेगा, और x इंटू z की वैल्यू क्या है? 1 इंटू 1, यानी आपका आंसर क्या होगा? 1। यानी आपने देखा कि मिनिमम कैलकुलेशन में आपने एक अच्छे सवाल का आंसर निकाल लिया। तो आई होप की चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। ये सीजन 2016 का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे अगले किसी न किसी पेपर में। ठीक है, तो आप इन सवालों के अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बताइए, हमें भी लगना चाहिए कि हमें क्या क्या इंप्रूव करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल मैं ले रहा हूं मेंस का। आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इस टॉपिक पे कितने सवाल एसएससी ने ढेर सारे पूछे हैं। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 22 दिया हुआ है, एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 35। ठीक है, और मैं फाइंड, ये मेंस का सवाल है, ये मेंस 2017 में पूछा है एसएससी ने, और आपसे फाइंड करने के लिए बोला है इसने, फाइंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपसे फाइंड करने के लिए पूछा, ये आपका एक सवाल था, एक बड़ी सी इक्वेशन दी हुई थी। अब आप बताओ आपके पास इक्वेशन कितनी है, तो आप बोलोगे यार 2 इक्वेशन दी हुई, और आपके पास वेरिएबल कितने? x y z, यानी अभी भी आपके पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल दिख रहा है, तो आप अपनी मर्जी से उस एक्स्ट्रा वेरिएबल को कुछ भी पुट करो। मैंने कहा था 0 में इसलिए पुट करता हूँ क्योंकि 0 से कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाती है। तो अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो आप एक बात बताओ मेरे को, जैसे ही मैंने 0 पुट किया तो z खत्म, क्या बचा? x प्लस वाई बराबर क्या बचेगा? 22। और जैसे मैंने यहाँ 0 पुट किया तो ये सब खत्म, और x इंटू वाई बराबर क्या बचेगा? 35। अब 0 आप पुट कर रहे हो तो ये z खत्म हो जाएगा, ये z खत्म हो जाएगा। ठीक है, और x माइनस वाई के होल स्क्वायर को अगर आप खोलोगे तो आप देखोगे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। यार ये मेंस का सवाल है। ठीक है, ये मेंस का सवाल है, इतना तो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। अब एक बात आप देख रहे हो कि आपके पास x इंटू वाई का तो मान है, x इंटू वाई का मान तो आपके पास है, लेकिन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान नहीं है। देखो ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर मान मिल जाए तो सवाल खत्म हो जाएगा। तो आपको एक फार्मूला पता होगा छोटा सा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो वही फार्मूला यूज कर देते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपको निकालना है, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 22 का स्क्वायर करोगे कितना? 484। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 2 इंटू 35 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और अगर आप 70 घटाओगे तो आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी? 414। ठीक है, जैसे ही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आया आपका सवाल खत्म हो चुका था। 414, xy की वैल्यू आपके पास 35 दुना 70 और प्लस 414। 414 और 414 को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 टू 8 828। और अगर आप इसको 70 से माइनस करते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना? 50 उधर से खत्म कर दें, यानी कि 8 और 758। ठीक है, ये मेंस का सवाल था। अब ये मत सोचना कि यार हर सवाल में जादू की तरह हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको काफी इजी करने की कोशिश की गई है। जेड यहाँ से 0 किया, 0 क्यों कर पाए हम? क्योंकि 2 इक्वेशन थी, 3 वेरिएबल थे, यानी कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल था। अब देखो इस चीज पे एसएससी ने भर के सवाल पूछे, ये मेंस 2017 का सवाल है। ठीक है, अब देखो इस सवाल से आप ये सीख पाए होंगे कि
जब मेंस में उसने सवाल पूछा तो उसने यहाँ पे फार्मूले का यूज करा लिया आपसे, ठीक है। मेंस पे जब आपने पूछा तो उसने आपसे फार्मूले का यूज करा लिया, ठीक है। तो आगे सवाल पे हम बात करते हैं। चलिए, तो आपसे उम्मीद करता हूं मैं कि यार चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए, शायद यार मुझे लगा उस सवाल में मैंने आपको x + y + z बराबर 22 लिखना भूल गया था, यानी कि जो सवाल था आपका वो ऐसे था, x + y + z बराबर 22, यानी बीच में इक्वल टू लगा लेना, ठीक है। ये आप इतना तो समझदार हो ही, इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूं ना मैं कि इक्वल टू का सिंबल आप खुद से लगा लोगे, ठीक है। चलो यार ठीक है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, क्यों नरेंद्र जी, है ना सर? नरेंद्र जी हमारे बिल्कुल मस्त आदमी हैं, है ना। इन्हीं के सहयोग से वीडियो आप तक पहुंच रहा है। तो अगले क्वेश्चन पे बात करता हूं मैं आपसे। शायद 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो तीसरे क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं। तीसरा क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया, ये देखते हैं। इफ a + b - 7 - c = 7 and AB - BC - CA = 21। अब आपको फाइंड करना है a³ + b³ a³ + b³ - c³ + 3abc। नरेंद्र जी दिख रहा है प्रॉब्लम? चलो ठीक है, थैंक यू। तो ये क्वेश्चन आपका CQ 2018 में है। अगर आप ये पेपर में क्वेश्चन प्रॉपर ढंग से करते ना तो आपको कम से कम 2 मिनट लगते, क्योंकि सवाल ही इतना लेंदी था, ठीक है। और एक तो इसका ये बीच में निगेटिव साइन, ठीक है। तो अगर मैं आपको अपने मेथड से, यानी जिस मेथड से हम करते आ रहे हैं उस मेथड की बात करूं तो इक्वेशन कितनी है, तो वेरिएबल कितने, 3, यानी अभी भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है। तो उस एक्स्ट्रा वेरिएबल को मैं अगर 0 मान लूं, यानी मैं अगर c को 0 पुट कर देता हूं मेरे भाई, तो c खत्म। c को आप 0 पुट करोगे तो यहाँ से c खत्म, तो यहाँ से बचा क्या आपके पास, a + b बराबर 7, ab बराबर 20, ठीक है। और अब जब c को 0 पुट किया तो ये c खत्म, और यहाँ c को 0 रखोगे तो इस पूरे टर्म को 0 कर देगा। अब आपको बस a³ + b³ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब मैं उम्मीद इतनी तो करके चलूंगा इस लेवल पे आपसे कि आपको a³ + b³ का फार्मूला बहुत अच्छे से याद होगा, यानी कि a + b और a² + b² - ab। बात समझ में आई, है ना। और फार्मूले याद कर लिया करो, ठीक है, कि वो पेपर में कोई बताने नहीं आएगा तुमको कि भैया फार्मूले ऐसे लिख लो, ठीक है। अब a + b का मान तो आपके पास है भैया 7, ठीक है। ab का भी मान आपके पास है, लेकिन आपके पास a² + b² का मान नहीं है मेरे भाई। तो आपको a² + b² का मान निकालना पड़ेगा। अब आपको पता है a² + b² का फार्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। a + b का मान कितना आपके पास 7, 7 का स्क्वायर आप करोगे कितना आ जाएगा 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर करोगे 49, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 21 रखोगे तो 21 गुना कितना हो जाएगा 42, ठीक है। तो a² + b² का आपको मान कितना मिलेगा 7। बात समझ में, a² + b² की वैल्यू आपने कितनी निकाली 7। आइए अब पुट करते हैं, a + b का मान कितना है आपके पास 7, ठीक है। और a² + b² का मान आपने कितना निकालना है, एक मिनट यार, a² + b² का मान आपने कितना निकाला है 7, और हाँ ठीक है, इसको आप 7 पुट करेंगे और माइनस का ये कितना 21, ठीक है। 7 × अच्छा 21 से 7 गया तो कितना बचेगा माइनस का 14, बात समझ में है। और 14 से कितना होता है 98, वो भी किसका माइनस का। बात समझ में। सीपीओ 2018 का ही सवाल था ना सर, हाँ सीपीओ 2018 का ही सवाल था, ठीक है। तो मैं अगर देखूं आपसे इस पे, तो a³ + b³ बराबर, हमने इस सवाल को ऐसे किया कि a + b बराबर a² + b² - ab। तो ये सीपीओ 2018 का क्वेश्चन था। अरे जी और हाँ एक चीज यार और आप सोच सकते हैं, ठीक है, यहाँ से -98 आया, तो
फार्मूला खुलवा के तब ए बी की वैल्यू निकलवाई। लेकिन आप एक काम और कर सकते थे, वो क्या है, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आपको क्या दिया हुआ था, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आपके पास ए प्लस बी का मान था, आपके पास ए बी का मान था, आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नहीं था। आप एक बात बताओ, इसको तो ए बी रहने दो, ए प्लस बी ही रहने दो, आप कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जब आप यहाँ माइनस 2ab रखोगे तो ये माइनस का 2ab और माइनस का ab ऐड होकर माइनस का 3ab बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ। मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हो a प्लस बी का मान आपके पास कितना है, 7, ठीक है, और a प्लस बी का मान आपके पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना, 49, और ab का मान आपके पास कितना है, 21, माइनस का सिंपल रहेगा, और 3 इंटू 21 कितना हो जाएगा आपके पास, 63 हो जाएगा। अब बात समझे आप, ठीक है। तो आपको पता है कि 63 से अगर आप 49 घटाओगे तो 51 3 11 3 14, यानी 7 इंटू माइनस का क्या, 14, माइनस का कितना आ जाएगा, 98। तो मेरे भाई वो वाली जो आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ रख के प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab किया था, पूरा निकाला था, वो बच गया। आपने क्या किया, आपको ऐसे सोचना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको नहीं पता है, लेकिन आपको फार्मूला पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगर आप यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर रखोगे और यहाँ माइनस 2ab माइनस ab बनेगा तो माइनस का 3ab हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। यहाँ माइनस 2ab रखोगे, देखो मेरी बात, और ये माइनस ab, तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो माइनस का 3ab बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। और वही चीज मैंने डायरेक्ट लिख दी, क्योंकि इतना आपको पेपर में नहीं करना है, पेपर में बस इतना करना है। और आपको पेपर में भी ये चीज दिमाग में नोट करके जानी है, भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बनेगा, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आएगा तो डायरेक्ट ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab का मान निकालेंगे। क्योंकि आप देखेंगे इस ये सवाल डाटा चेंज कर करके बहुत बार पूछा गया है एसएससी में, ठीक है। आइए आगे के सवाल पे बात करते हैं। और यार चिल्ला चिल्ला के गला खराब हो जाता है, कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, है ना। और जल्दी ही आपसे मुलाकात होने वाली है क्लास में, समझे। और ये चीज हम क्लास में जरूर पूछेंगे कि भाई कमेंट करने में और लाइक करने में किस किस को तकलीफ हो रही थी। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ कि यार तुम फिर वहाँ पेपर करने जाओगे, जब तुमको यहाँ लाइक कमेंट करने में तकलीफ होती है तो आयोग से बोलोगे कि यार एक काम करो, गोला हमारी तरफ से बन लेना, तो ठीक है। देखो हम यार बिजी आदमी है ना, तुमसे तो मतलब जितने हमारे ग्रुप में जुड़े हुए उनसे तो मैं यही उम्मीद करूंगा ना, क्यों कहेंगे यार ऐसा करो भैया, नॉलेज तुम्हारे पास बहुत भरा हुआ है, लेकिन हम गोला नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए यार कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो आगे मैं इसी टाइप का एक सवाल ले रहा हूँ, चौथा या पांचवा जो भी होगा, ठीक है। इफ x प्लस वाई जेड बराबर 6 दिया हुआ था आपको, एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 10 दिया है, तो कह रहा है आपसे कि फाइंड करिए आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस 3xy z। ये आपसे उसने फाइंड करने के लिए पूछा था, और ये CHSL 2015 का सवाल था भैया, ठीक है। CHSL आपने देखा कि वो सवाल CBO 2018 का था, ये मैंने CHSL 2015 का लिया। एक बात बताओ मेरे को, आपके पास इक्वेशन कितनी है, सबसे सिंपल सी बात, तो वेरिएबल कितने हैं, 3, यानी एक वेरिएबल ज्यादा है, और जो ज्यादा वेरिएबल है उसको मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूँ, तो मैं क्यों ना यार कैलकुलेशन को इजी करने के लिए z को 0 पुट करूं। बताओ मेरे भाई, जैसे ही आपने z को 0 किया, z खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना निकलेगा, 6, z को खत्म करोगे तो x इंटू वाई बराबर कितना निकलेगा, 10। बात समझे। अब आप यहाँ z को 0 खत्म करोगे तो ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी दोबारा हम उसी क्वेश्चन पे लौट चुके हैं। अब आप फार्मूला खोलोगे तो x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। बात समझ में आई आपके, यानी सेम क्वेश्चन था, CHSL में डाटा बदल करके पूछ दिया गया आपसे। अब आप बताइए x प्लस वाई का मान है आपके पास, ठीक है भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई को तो मुझे ऐसे ही रखना है, कोई दिक्कत। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान मैंने बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यानी x स्क्वायर प्लस वाई बराबर होल स्क्वायर बराबर आप क्या रखोगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और जब यहाँ माइनस 2xy रखोगे तो इसका माइनस 2xy और ये माइनस xy मिलके क्या बना देंगे, माइनस का 3xy। अब आपका सवाल खत्म हो
है 6 और ये 6, यानी कि 6 × 6 बराबर आपका आंसर कितना होगा 36 हो जाएगा। ये CHSL 2015 का सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बेहतरीन सवाल आपके सामने ला रहा हूँ और आपको अगले आने वाले पेपर में जो भी आपका एग्जाम होगा, जैसे कि CHSL का कुछ लोगों का बाकी है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कंफर्म है। CPO होना है, CPO में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा ताकि आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे के सवाल पे बात करते हैं, ठीक है। तो और बताइए आप लोग कैसे हैं? अब तो बोर हो गए होंगे सभी बेचारे घर में बैठे बैठे, है ना। तो सबको लग रहा होगा कि सरकार बस लॉकडाउन खोल दे और हम कहीं घूम घाम के आ जाए। अगला सवाल मैं लेता हूँ, ठीक है, जो भी होगा 5th 6th आई डोंट नो। इफ x + y + z बराबर 6 एंड x² + y² + z² बराबर 20 दिया हुआ है भाई मेरे, और आपसे कह रहा है कि फाइंड करिए आप x³ + y³ x³ + y³ + z³ -3xy और z। ये सवाल CGL में 2013 में पूछा गया, ठीक है, और CHSL ने भी इसको उसी साल पूछ लिया भाई मेरे। अब आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट था आपको। सिंपल सी बात मैं फिर से बहुत आराम से बताऊंगा कि एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। आपके पास इक्वेशन कितनी है? 2। वेरिएबल कितने हैं? x, y, z। तीन वेरिएबल, 2 इक्वेशन, यानी एक वेरिएबल एक्स्ट्रा, और उस एक्स्ट्रा वेरिएबल को मैं किसी को x, y, z में से किसी को भी कुछ भी मान लूं, ठीक है। तो मैं z को 0 मान लेता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ही z को 0 माना तो z तो यहाँ से खत्म, तो x + y बराबर क्या बचेगा आपका 6। z को 0 माना तो अब आप क्या बचेगा यहाँ पे x² + y² बराबर 20। आपने z को 0 माना है तो ये पूरा खत्म कर देगा, ये z खत्म कर देगा, तो बचेगा क्या आपके पास x³ + y³। सिंपल सी बात। यानी x³ + y³ का आपको मान निकालना है। फार्मूला पता ही होगा आपको, a + b यानी x + y और a² + b² यानी x² + y² और माइनस का xy। अब देखते हैं आपके पास किसकी वैल्यू x + y का मान है, बिल्कुल है जी। x² + y² का मान है, बिल्कुल है। यानी आपके पास दोनों वैल्यू, बस आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? xy की। सिंपल सी बात है यार, xy की वैल्यू निकालनी है। आपको एक फार्मूला याद होगा a + b का होल स्क्वायर, उसमें क्या आता है a² + b² + 2ab। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं a + b का होल स्क्वायर करूं तो क्या आएगा a² + b²। यार ये सब पेपर में नहीं करना, ठीक है, ये मैं यहाँ करके बता रहा हूँ। तो a + b का मान है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और a² + b² का मान आपको गिवन है 20 प्लस का 2ab। ये 20 जाएगा, 36 से घट जाएगा, कितना बचेगा 16। 16 बराबर कितना 2ab, तो ab बराबर कितना आ जाएगा 8। यू विल गेट 8। ab की वैल्यू कितनी है? 8। सवाल खत्म हो चुका है, क्योंकि बाकी की तो वैल्यू है आपके पास। x + y का मान कितना है 6, और x² + y² का मान कितना है 20, और आपने xy की वैल्यू कितनी निकाली? सॉरी यार, मैंने ab के टर्म में निकाल दी, ठीक है, ab के टर्म में निकाल दी मैंने। a² + b² ये फार्मूला होता है, तो मैंने डायरेक्ट जो है रख दिया, कोई इशू नहीं आ रही है xy की वैल्यू, ठीक है। xy बराबर कितना है 8 माइनस का 8, 20 से हट जाएगा 12, 12 से 72 होता है। लेकिन ये चीज करने की जरूरत नहीं थी, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ये चीज आपने देख ली कि मैंने कैसे किया। आपको ab का मान चाहिए था, जैसे ही ab का मान दिखा आपके दिमाग में, ये फार्मूला आ गया। कौन सा? कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² प्लस 2ab। लेकिन ये चीज पेपर में नहीं करने बैठ जाओगे, आपको जब भी, और ये सवाल निश्चित ही किसी न किसी पेपर में आपको देखने को मिलेगा, जब भी इस टाइप का सवाल आता है, देखो आपने यहाँ क्या किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इससे घटा के हाफ कर दिया, बात समझे ना। इसका स्क्वायर किया 36, 36 से 20 घटाया और उसको क्या किया आपने हाफ कर दिया, बात समझे। यानी जब भी आपको xy या फिर ab की वैल्यू चाहिए होगी, आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे कितना 36, 36 से 20 घटाओगे कितना मिलेगा आपको 16, और 16 का आप हाफ करोगे कितना 8। बात समझ पाए? यानी आपको ये चीज दिमाग में कैलकुलेशन करनी है कि इसका स्क्वायर करके इसको घटाना है, और उसका जो आधा करोगे वो किसकी वैल्यू होगी xy की वैल्यू होगी। तो बात समझ में आई आपके कि
कि आपको ये पूरा वहां पे इतना सारा नहीं करना है। ठीक है, अगला सवाल मैं लेता हूं। देखो यार, एसएससी के ही सारे क्वेश्चन इसलिए उठाता हूं क्योंकि एसएससी की जो मैथ है, ठीक है, वो अपने आप में सबसे अच्छी मैथ मानी जाती है कंपटीशन लेवल, है ना। अगर मैं प्री और मेंस की बात करूं तो उससे अच्छा लेवल शायद ही किसी एग्जाम का जाता होगा। जब प्री मेंस वगैरह हो गया तो वहां तो लेवल और ठीक जाता है, लेकिन फिर वो पर्टिकुलर बैंक के लिए ही होगा। और ये एसएससी के सवाल आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे। एसएससी के एग्जाम आप एसएससी के सवाल यूपीबी में मिलेंगे, यूपीएसआई में मिलेंगे, या स्टेट के किसी भी एग्जाम में मिलेंगे, है ना। तो मैं अगले सवाल की आपसे बात करता हूँ। शायद मेरे हिसाब से 6th सवाल होना चाहिए। इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 15, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आपको दिया है 83, और आपसे फाइंड करवाया है इसने क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और ये सवाल आपका पूछा CHSL 2013। ठीक है, बात सिंपल सी बात है। इस देख रहे हैं आप, इस एक कॉन्सेप्ट पे कितने ढेर सारे सवाल बचे बने हुए हैं। 2 इक्वेशन और वेरिएबल कितने, 3। तो किसी एक वेरिएबल को मैं अपने हिसाब से 0 मानूं, चलो भाई मैं सी को 0 कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सी को 0 किया, खत्म। ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 15। सी को 0 किया, खत्म। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 83। सी को आप 0 पुट करोगे, ये खत्म, ये खत्म। आपके पास बचेगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला आपको पता है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, आपके पास ए प्लस बी का मान है, आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी मान है, आपको चाहिए किसका मान मेरे भाई, ए बी का। ए बी का मान चाहिए। आप इसके लिए फार्मूला यूज नहीं करोगे, आप इसके लिए फार्मूला यूज नहीं करोगे, आप किसका स्क्वायर करोगे, 15 का। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और माइनस किसको करोगे, 8 3 को। तो 5 से 3 गया, तो 5 से 3 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 12 से 8 जाएगा 4, और यहाँ 1, और इसका आधा 2 7 14, तो 1 2। ये किसका मान हो जाएगा, आपके ए बी का। बात समझे। इसका स्क्वायर किया 225, इसको माइनस करना है 83, और जो भी आएगा उसको हाफ कर देना। ए प्लस बी का मान कितना है आपके पास, 15, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 83, और आया कितना, माइनस का 71। तो 71 से माइनस करोगे तो 3 से 1 गया 2, और 8 से 7 गया 1, 15 गुणे 12, 12 पंचे 60 का 0, 12 का 12 6 18, ये बिल्कुल 180। बात समझ में आई होगी आपकी कि भैया ए बी का मान ही आपको फाइंड करना था, बाकी की वैल्यू आपके सवाल में ही दी हुई थी। तो ए बी का मान फाइंड करने के लिए हम किसी फार्मूले वार्मूले का यूज करने नहीं बैठ जाएंगे। 15 का स्क्वायर 225, और इसको घटाएंगे 83 को, और जो भी मान आएगा उसका आधा कर देंगे, वही ए बी की वैल्यू होगी आपकी। चाहे तो निकाल के देख लेना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से सेम यही वैल्यू आएगी। तो फिर हम क्यों अपना टाइम बढ़ाएं, है ना। हमें तो जितना कम से कम टाइम करना है, सवाल में जितना कम से कम टाइम लगे, वैसे उसी अप्रोच को फॉलो करना है। सिंपल सी बात है ना। तो आपने देखा कि आपका आंसर आ गया 180। चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं भैया। ऐसे उम्मीद करता हूँ कि मजा आ रही होगी आपको कि जो अच्छे सवाल हैं वो इतने कम टाइम में सॉल्व हो रहे हैं। इफ x प्लस वाई बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 15, x प्लस वाई बराबर 15, और आपसे कह रहा है कि भैया फाइंड कर लो। कहाँ, क्या फाइंड करना है आपको, x माइनस 10 का होल क्यूब प्लस
का क्यूब करोगे तो माइनस का 125, खत्म। आंसर क्या आएगा आपका? 0। देखा आपने, यानी आपको ये सेकंड का सवाल था, आपको ये सब भी नहीं करना है। मैं यहाँ तो मैं क्लास ले रहा हूँ तो मुझे तो बताने ही सारे स्टेप। y को 0 पुट करना, x की वैल्यू 15 रखोगे, 5 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब कट के क्या मिल जाएगा आपको? 0 मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। कुछ एक सवाल मैं अच्छे और लेता हूँ आपके लिए। आइए, आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर लगाएं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, जो भी नया पेपर आएगा ना, एसएससी की मैं बात करूं या किसी और भी एग्जाम की बात करूं, तो 80 to 85% तो प्रीवियस ईयर का डाटा चेंज करते रहते हैं, सवाल या कॉन्सेप्ट पीछे वाले ही होते हैं, है ना। शायद 7th सवाल होगा, 7th या 8th। इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 31 और फाइंड x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3x वाई जेड। ये सवाल भैया सीपीओ 2016 में आया था, ठीक है। सीपीओ 2016 में सवाल पूछा था। सिंपल सी यार बात है, आपके पास इक्वेशन कितनी दी गई है? 2। वेरिएबल कितने हैं? 3। तो यानी मैं अपनी मर्जी से किसी एक वेरिएबल को कुछ भी पुट कर सकता हूँ, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वेरिएबल है। बात समझ में आई? तो अगर मैं जेड को 0 पुट करूँ भैया, तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 9 होगा। और अगर मैं यहाँ जेड को 0 पुट कर दूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना बचेगा? 31। यहाँ जेड को 0 पुट करोगे तो ये पूरा खत्म, ये खत्म, बचेगा क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आप इसको, इस फार्मूले को ब्रेक कर ओपन करोगे तो एक्स प्लस वाई, फिर क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। अब बताओ आपके पास क्या एक्स प्लस वाई है? बिल्कुल है। आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है? भैया बिल्कुल है। आपको चाहिए क्या? एक्स वाई ही तो चाहिए आपको। तो 9 का स्क्वायर, देखो अब दिमाग में कैलकुलेशन देकर आओ, इसका स्क्वायर करके इससे घटाओगे, उसका आधा करोगे तो आपको ए बी या एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 81 से 31 घटाओगे 50, 50 का आधा करोगे तो भैया आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? जो 25 होगी वो एक्स वाई की वैल्यू होगी। अब सवाल आपका खत्म हो चुका है। एक्स प्लस वाई का मान कितना है? 9, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 31, ठीक है। और एक्स इंटू वाई का आपने 25 निकाला ही है, और 25 6 कितना होता है? 31। तो 31 से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा? 6 और 6, 9 इंटू 6 कितना होता है? 54। यही आपका आंसर था, यही आपका आंसर था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आ रही होंगी। मैं एक सवाल और लेता हूँ, ठीक है, जल्दी से, ठीक है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आपकी पकड़ इस टाइप के सवालों पे बहुत मजबूत हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने पिछले 2 क्लासें ली हैं, करीब 15 से 20 सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे कराए हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 8 या जो भी हो। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14 एंड ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है मेरे भाई, क्या फाइंड करना है बताओ? ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये सवाल आपका आया सीजीएल 2016 में, ठीक है। फिर से वही बात पे मैं आपको कहूंगा कि गौर करिए कि आपके पास इक्वेशन कितनी है। तो आप बोलोगे भैया 2 इक्वेशन है, साफ साफ दिख रहा है। वेरिएबल कितने? ए बी सी 3, यानी एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। तो मैं किसी इनमें से किसी एक को 0 पुट कर दूं। भाई मेरे अगर मैं सी को 0 पुट करता हूं, अब आप देखिएगा सी को 0 पुट करोगे खत्म, और सी को 0 पुट करने से ये खत्म। तो आपके पास बचेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना? 14, और ए प्लस बी का मान कितना? 6, और सी को आपने 0 पुट कर दिया, ये भी खत्म, ये भी खत्म। यार फिर से बात दिमाग में आई कि आपको आपसे
अब किसका मान चाहिए आपको? ए बी का मान चाहिए। और ए बी का मान का मतलब क्या था? ए बी का मान हम कब निकाल पाते थे? जब इसका स्क्वायर करके इसमें से घटाते थे। इसका स्क्वायर करोगे कितना? 36। और 36 से मेरे भाई जब 14 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा? 6 से 4 गया 2 और 3 से 1 गया 2। और जब इसका आप हाफ करोगे तो आंसर आपको कितना मिल जाएगा? यानी ए बी का मान आपको कितना मिल जाएगा? 11। आपको ये नहीं लगा कि इस बड़े से सवाल को हमने बहुत जल्दी आसानी से अपने वेरिएबल वाले जो कॉन्सेप्ट से था उससे बड़ी इजी तरीके से इसको हल कर लिया। ए बी का मान कितना आ गया आपके पास? 11 आ गया। ठीक है, तो आप धीरे धीरे चीजों को समझ रहे होंगे कि अगर हमें कॉन्सेप्ट पे पकड़ है तो हमें सवालों को करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली पेपर में, है ना? ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। इफ ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है? 15। तो फिर आप भैया फाइंड कर दो हमें a माइनस 3 की पावर 7 प्लस b माइनस 2 की पावर 7। तो ये सवाल भैया पूछा गया CGL 2016 में ही। ठीक है, और इसके ऑप्शन थे 2 की पावर 7, 3 की पावर 7, 1 और 0। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी कि जब सिंगल इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो भैया हम किसी एक वेरिएबल को 0 मान लें। तो अगर मैं b को यहाँ से 0 करता हूँ तो b तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास? a बराबर 15। अब b को 0 खत्म करोगे तो ये तो बात खत्म हो गई, b तो खत्म हो गया। यहाँ से a का मान कितना है? 15। और 15 से 3 घटाओगे आप, 15 से जब आपका 3 जाएगा तो बचेगा कितना? 12। एक मिनट, a प्लस बी बराबर 15 नहीं है दोस्तों, 5 दिया हुआ है। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे 5 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर कितना दिया? 5। एक आपने क्या किया? b को 0 कर लिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि सिंगल इक्वेशन थी, दो वेरिएबल थे। b को 0 किया तो आपको पता चला कि a का मान कितना निकल आया? 5। अब 5 रखोगे तो 5 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 की पावर 7। और b तो 0 हो गया, बचा गया माइनस 2 की पावर 7, माइनस का 2 की पावर 7, और ये कट जाएंगे। प्लस का 2 की पावर 7 माइनस का 2 की पावर 7 कट गया तो आपका बचा गया 0। ठीक है, जो आपके ठीक ऑप्शन में था। ठीक है, इन सारे सवालों को करने के लिए पेपर में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट पे इतना जोड़ दिया है। और अभी यार ना, एक मिनट, अभी एक लास्ट सवाल और बच गया है। मैं चाहूंगा कि आप लास्ट सवाल भी देख लो। कोई नहीं, एक लास्ट सवाल और कर देते हैं। ठीक है, एक लास्ट सवाल बचा हुआ है, उसको भी खत्म कर देते हैं। कह रहा है कि यदि x तथा y प्राकृतिक संख्याएं हैं, यदि x तथा y प्राकृतिक संख्याएं हैं तथा x प्लस वाई बराबर 2017, तो -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y का मान निकालना है। और ये सवाल जो था, इसके ऑप्शन थे, मैं ऑप्शन पे बात कर लेता हूँ। 2 -2 C0 और D1। ये सवाल कब आया है ये तो मैंने नहीं नोट किया, लेकिन ये सवाल किसी न किसी पेपर में आया हुआ है। चलो कोई नहीं। क्या है x तथा y क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, रेशनल नंबर है, और आपको दिया क्या है? x प्लस वाई बराबर 2017। और आपसे वैल्यू किसकी पूछी? -1 की पावर x और -1 की पावर y। एक बात बताओ, आपके पास इक्वेशन कितनी? एक सिंगल इक्वेशन दिख रही है ना, वेरिएबल कितने हैं? तो आप अपनी मर्जी से किसी एक वेरिएबल को कुछ भी मान लो। तो मैं अगर y को 0 कर दूं, अगर मैं y को 0 कर दूं तो एक बात बताओ, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 2017, क्योंकि y तो खत्म हो गया मेरे भाई। अब -1 की पावर x है और x का मान कितना है? 2017। तो -1 की पावर कितना? 2017, और प्लस -1 की पावर y
y का मान कितना है 0। अब एक बात बताओ, -1 का की जो पावर है वो कैसी है, ऑड नंबर है, तो क्या आएगा -1। और e की पावर 0, किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है +1, यानी -1 से +1 कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 आएगा। अब यार कोई और सवाल नहीं बचा हुआ है मेरे पास, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे, यानी कि मैंने शायद इस पे 20 सवाल के आसपास करा दिए। रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड इक्वेशन, आपको समझ में आया होगा कि सवाल शायद सीजीएल 2017 में पूछा गया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा अलजेब्रा में। उससे पहले मैं यूपीएसआई के जितने भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में सवाल आए हुए हैं उनको कल कराऊंगा यूपीएसआई, क्योंकि यूपीएसआई का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो मैं कल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे बात करूंगा, उसके बाद में अलजेब्रा के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा। और भैया जो भी वीडियो देखे, ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूला करो, ठीक है। चलो चलते हैं।